हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं गैटको। ठीक है, गैटको का जॉब नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, तो अगर गैटको में आप जॉब करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। और ये किसके लिए है? इस सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जो सिविल इंजीनियरिंग कर लिए उनके लिए है। और प्लस दूसरा इलेक्ट्रिकल है या ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसके लिए है। ठीक है, तो ये इनके लिए है। देख सकते हैं ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और किस में है? विद्युत सहायक में है, विद्युत सहायक गैटको। ठीक है, गैटको का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेट लिमिटेड गैटको है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि थोड़ी सी आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल नॉलेज आपको मिल जाए कि ताकि आपको इसके बारे में आइडिया मिल जाए कि मुझे ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या करना है। प्लस ये जो नोटिफिकेशन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और किस तरीके से फॉर्म भरना है पूरी डिटेल में, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो सारा डिटेल मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जॉब टाइटल क्या है, तो जॉब टाइटल में देख सकते हैं कि अगर विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर है, अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो उसके लिए देख सकते हैं बी चाहिए, बी इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या बी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फुल टाइम और रेगुलर कोर्सेज ओनली फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मिनिमम होना चाहिए। 7th और 8th सेमेस्टर का कोई भी एटीकेटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बी सिविल के लिए भी वही कंडीशन है कि बी सिविल हो या बीटेक हो सिविल में, तो उसके लिए ये कंडीशन है। ये चीज़ें देख के और ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ एज क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है? जो अदर है उनका अपर लिमिट 35 होना चाहिए, 35 साल मतलब अपर लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। ठीक है, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, उससे कम रहेंगे तो एलिजिबल हैं, और बाकी के लिए 40 ईयर्स दिया हुआ है। ये चीज़ें एज क्राइटेरिया है उनको ये फॉर्म भरने वाले के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो 5 ईयर्स का, मतलब फीमेल कैंडिडेट उनको 5 ईयर्स का मिल जाएगा। EPWD है, मतलब फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए 10 ईयर्स का ये मतलब क्राइटेरिया मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें इसमें हैं जैसे कि सूटेबल डिसेबिलिटी, वो तो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उनके लिए उतनी छूट तो रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं पीरियड ऑफ इंगेजमेंट एंड स्कोप ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट की 3rd नंबर की बात किया है, जो इसमें क्या बोला है? द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर विद्युत सहायक मे बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर एस्टेब्लिश इन द पे ऑफ, देखिए यहाँ पे पे उसका बताया है कि 45,400 है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा? 1,12,000 तक जाएगा, सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स एज विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर। ये कंप्लीट 5 साल कंप्लीट करने के बाद से ये आपको पेमेंट भी मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पहले साल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 37,000, फिर 39, फिर 39, फिर 5 साल के बाद आपका इस तरीके से इंक्रीमेंट बेसिस से होने लगेगा। ठीक है, नो अदर अलाउंसेस फॉर बेनिफिट वुड बी एडमिशन रिक्वायरमेंट TADA और अदर, मतलब कोई और अदर अलाउंसेस इसमें नहीं मिलने वाले, ये चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी तो बहुत बढ़िया है ना, आप अगर इसमें डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जब आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब। बहुत सारी वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ 300 क्लियर वैकेंसी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 52 क्लियर वैकेंसी कैटेगरी, 52 सिविल के लिए है, 300 आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ST/SC के लिए कितना है, CBC के लिए कितना है, EWS के लिए कितना, अदर के लिए कितना है। तो अदर के लिए भी देख सकते हैं 75, फीमेल में 38 है। ओके, चलिए अदर और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है, इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे तो उसका फ़ीस क्या है वो चीज़ें बता सकते हैं कि जो ओपन कैटेगरी के हैं या SCBC हैं या EWS हैं उनके लिए 500 है, उसमें GST इंक्लूड है, और SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 है। ठीक है, 250 रुपये हैं। ये चीज़ें देख सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज है और एग्जामिनेशन चार्ज, ये सब उसमें अंडर में आ जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए ध्यान से देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जो ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका मैंने पहले ही बताया कि इसका नोटिफिकेशंस का लिंक मैं आपको
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके, और ये जो लिंक दिख रहा है ना, ये आपका जो लिंक है, इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपका इसका जो होम पेज है वहाँ पर निकल जाएगा। ऑनलाइन पेज पे आप मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी डिटेल है यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है कि आपका किस तरीके से कौन सा डिटेल फिल करना है। इतना तो आप बीटेक किए हैं तो इतना तो नॉलेज आपको होगा ही। कुछ चीज़ें नहीं होगी तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन और रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर किस तरीके से 100 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका 60% से आपका टेक्निकल होगा। वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो वो चीज़ें आपको जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। पेपर जो होगा वो किस में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी देख सकते हैं, ये सिलेबस है। ठीक है, सिविल वाले अपना सिलेबस देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अपना सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये 5 सेक्शंस में आपका होगा। पहले देखिए पहले 4 जो हैं वो सभी में कॉमन है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो, कॉमन है। सिविल वाले के लिए जो उनका टेक्निकल पार्ट है वो 60% होगा, 40% नॉन टेक्निकल होगा। वही इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका 60% इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल पार्ट होगा और 40% नॉन टेक होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 10% जनरल नॉलेज है, 10% इंग्लिश नॉलेज है, 10% कंप्यूटर नॉलेज और 10% गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, कुछ माइनस मार्किंग भी क्वेश्चन होंगे। देखिए आप टेक्निकल का भी इधर पॉइंट दे दिया कि ये टेक्निकल में से आप इसको भी यहाँ पर पॉज करके इसको देख सकते हैं कि टेक्निकल में किसके से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन तो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बोला, द कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और PSU ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नो NOC आपको मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, NOC मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो ये कोई ऑब्जेक्शन NOC आपको निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये तो हर संस्था करती है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और भी बाकी जो डिटेल आपको जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब ले सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।